हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट एम एस जानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद एक ऐसा मुल्क भी है जहां सूरज गुरूब नहीं होता। ऐसी कौन सी आदत हैं जो लड़कियां लड़कों में पसंद नहीं करती? वो कौन सा मुल्क है जहां मच्छर लिबार्टियों में तैयार किए जाते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहां सूरज गुरूब नहीं होता? हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 4 मौसम पाए जाते हैं। इस दुनिया में मौजूद बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती है, और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ या तो सूरज गुरूब होता ही नहीं या फिर चंद घंटों के लिए गुरूब होता है। दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता, और अगर गुरूब हो भी तो सिर्फ चंद घंटों के लिए ही होता है। नॉर्वे के कुछ इलाकों में मई, जून और जुलाई में सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ जनाजे पर रोने वालों को पैसे दिए जाते हैं? है ना हैरान कुन बात। गाना एक ऐसा मुल्क है जहाँ जनाजे पर रोने वालों को पैसे दिए जाते हैं कि वो जनाजे पर रोएं। इस मौके पर पेशा वराना लोगों को बुलाया जाता है और जनाजे पर रोने के लिए इन्हें पैसे दिए जाते हैं। जिस जनाजे पर रोने वालों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, समझा जाता है कि मरने वाले से इसके घर वालों का लगाव कितना था। दोस्तों, गाना का कल्चर ऐसा है कि वहाँ खास रिश्तों का भी आपस में कोई लगाव नहीं है, इसलिए मरने वाले के घर वाले अक्सर रोना भी चाहें तो वो रो नहीं पाते। इसलिए पेशा वराना लोगों को बुलाया जाता है, और जनाजे पर रोने वालों की फीस भी मुख्तलिफ होती है। अगर जनाजा बड़ा हो तो रोने वाले पेशा वराना लोग ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उकाब अपनी चोंच क्यों तोड़ देता है? उकाब एक बुलंद परवाज में उड़ने वाला परिंदा है और बहुत अच्छा शिकारी भी। इसके पंजे और चोंच इसका हथियार होते हैं। ये परिंदा अपने पंजों और चोंच से सांप से लेकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सकता है। उकाब की औसत उम्र 30 से 40 साल होती है, लेकिन अक्सर उकाब 60 से 70 साल के भी होते हैं। जब उकाब 40 साल का हो जाता है तो इसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता। अपनी इस चोंच से तंग आकर वो इसे चट्टानों पर मारता है और वो टूट जाती है, और इसकी चोंच दोबारा आने में 5 से 6 माह लग जाते हैं और वो दोबारा शिकार करने के काबिल हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स रोजाना 18 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं? दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि वर्कर्स इतना पैदल क्यों चलते हैं? क्योंकि इनको हर 33 सेकंड में एक ऑर्डर निकालना होता है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए और इसे पैक करने के लिए एक ही हाल में इन्हें कई चक्कर लगाना पड़ते हैं। जब ये वर्कर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की अपनी शिफ्ट पूरी करते हैं तो ये तकरीबन 18 किलोमीटर तक पैदल चल चुके होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी आदत हैं जो लड़कियां लड़कों में पसंद नहीं करती? अक्सर देखने में आया है कि कई लड़के ऐसे होते हैं जिनकी किसी लड़की से दोस्ती नहीं हो पाती, या लड़कियां इनसे बात करने से कतराती हैं। एक रिपोर्ट से साबित हुआ है कि लड़कियां खुद के नाखून तो लंबे रखती हैं, लेकिन अगर लड़कों के नाखून बड़े हों तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अक्सर मर्द हजरात ज्यादा टाइम तक बंद जूतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पाँव को पसीना आ जाता है और पाँव में जो बदबू पैदा होती है वो कोई लड़की तो क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़कियों के साथ ये नफ्सियाती मसला होता है कि वो ये चाहती हैं कि सामने वाला सिर्फ इन्हीं की बातें सुने, लेकिन अगर कोई लड़का अपनी बातें खत्म ना होने दे और इनकी एक भी ना सुने तो ये लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज चांद से कई गुना बड़ा है, लेकिन दोनों आसमान पर एक ही साइज के नजर क्यों आते हैं? सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है और चांद छोटा है, लेकिन चांद जमीन के नजदीक है और सूरज चांद के मुकाबले में जमीन से 400 गुना दूर है, इसलिए ये आसमान में एक ही साइज के नजर आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म के हिसाब से दिमाग का वजन कितना होता है? तो वो है 2%। यानी अगर एक इंसान 100 किलोग्राम का होगा तो इसके दिमाग का वजन 2 किलो होगा। लेकिन इंसानी दिमाग बॉडी में पैदा होने वाली एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। यानी अगर बॉडी में 100 पॉइंट्स एनर्जी के बनते हैं तो दिमाग इसमें से 20 पॉइंट इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये छोटा सा दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। दोस्तों, पेपर्स में चीटिंग के तरीकों से तो आप वाकिफ होंगे ही। बैंकॉक यूनिवर्सिटी ने एक रूल बनाया है कि जो भी स्टूडेंट्स पेपर देने आएगा वो एंटी चीटिंग हेलमेट पहनेगा। इस हेलमेट में दोनों तरफ लंबे लंबे कागज लगे होते हैं ताकि साथ वाले का पेपर नजर ना आ सके। दोस्तों, अगर दौरान एग्जाम आपको ये हेलमेट पहना दिया जाए तो आप इसका क्या हल निकालोगे? कमेंट में बता देना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल के कीपैड पर स्टार और हैश के बटन क्यों हैं, जबकि पुराने जमाने के टेलीफोन सेट पर तो ये नहीं होते थे? जब इन दो बटन्स को फोन के कीपैड में शामिल किया गया तो कोई भी इसके इस्तेमाल से वाकिफ ना था। 20वीं सदी के आगाज में कदीम तर्ज के फोन का इस्तेमाल किया जाता था। 1968 में टेलीफोन के कीपैड में स्टार और हैश के बटन को भी ऐड कर दिया गया। फोन के कीपैड पर 1 से 9 तक के हिस्से होते थे और इनकी 3 लाइनें बनती थी,
जबकि जीरो चौथी लाइन में अकेला ही होता था। 1968 में AD&T टेक्नोलॉजी कंपनी ने यह फैसला किया कि कीपैड में जीरो के दाएं और बाएं भी 2 बटन होने चाहिए ताकि कीपैड खूबसूरत नजर आने लगे। जब ये बटन ऐड किए गए तो इस वक्त इनका कोई इस्तेमाल नहीं था। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाला एक छोटा सा जानदार मच्छर जो कि बहुत ही खतरनाक भी है क्योंकि इसके काटने से कई लोग मर चुके हैं। यही वजह है कि इसको मारने के लिए बहुत से तरीके इख्तियार किए जाते हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जो मच्छर को खुद लेबॉर्ट्रियों में तैयार करता है और वो है सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर में हर साल डेंगू से मवाद में इजाफा हो रहा था। शहरियों को डेंगू से बचाने के लिए सिंगापुर के साइंसदानों ने नर मच्छरों को लेबॉर्ट्री में तैयार करना शुरू कर दिया। इन नर मच्छरों को बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया जाता है और इनको मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ दिया जाता है। ये नर मच्छर मादा मच्छरों को अंडे देने की सलाहियत से महरूम कर देते हैं, जिससे इनकी अफजाइश नस्ल कम हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के मतलब अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल मालूमात हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।